कहीं अति पिछड़ा समाज से एक भी आवाज ऐसा नहीं उठा जो नीतीश कुमार के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जो 19 वर्षों में काम किए हैं, खास करके अति पिछड़ा और महादलित के बीच में, इस रथ के माध्यम से हम लोग सरकार का जो किया हुआ काम है वो बताते हैं। राजद चलती तो निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के उद्देश्यों को जन जन तक ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने चरवाहा स्कूल खोल करके अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किए हैं और 20 वर्षों से जो उन्नति उन्होंने किया है, समाज के संपूर्ण विकास उन्होंने किया है। 2005 से पहले अति पिछड़ा के लिए क्या कार्य किए, समाज के बीच गिनाए। अति पिछड़ा को ठगने का काम किया, अति पिछड़ा का वोट लिए, लेकिन अति पिछड़ा की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं किया। कि जितना अति पिछड़ों का विकास नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ, कभी नहीं हुआ। 2025 और 225 और 30 तक का जो नारा है उसमें प्रतिपक्ष मूल्यांकन करे कि हम कहाँ हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा चुनावी वर्ष में जदयू अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के साथ विभिन्न वर्गों के वोटरों तक नीतीश कुमार के संदेश को पहुंचाने में जुट गया है। रविवार को कांटी इलाके में शहरी क्षेत्र के सीमावर्ती बॉर्डर दामोदरपुर संजय सिनेमा रोड में रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक निजी होटल के सभागार में जदयू का अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पार्टी की ओर से चल रही अति पिछड़ा कर्पूरी रथ यात्रा भी पहुंची। संवाद कार्यक्रम में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़े समाज को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं उसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है। यह रथ बिहार के 40 जिलों में जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी का संगठनात्मक 40 जिला है और उन 40 जिलों में पार्टी का संगठन काम कर रही है और आज मुजफ्फरपुर 39वां जिला है जहां यह रथ पहुंची है। अति पिछड़ा कर्पूरी रथ पहुंची है और इसके बाद अगला पड़ाव समस्तीपुर जिला है। उन्होंने बताया कि इस रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह जदयू ने सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारा है। वहीं आपको बता दें कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कारी साहू ने कहा कि राजद ने अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है। वोट अति पिछड़ा समाज से लिए, लेकिन उनके उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आत्मसात किए, उनके सपने को उन्होंने पूरा किया है। वहीं इरफान अहमद दिलकश ने कहा कि जितना सम्मान नीतीश कुमार के शासनकाल में अति पिछड़ों को मिला, पहले कभी नहीं मिला। वहीं जदयू नेता सौरभ कुमार साहब ने कहा कि 2025 225 हम अपने आंकड़े को पूरा करेंगे और इसके लिए युद्ध स्तर पर लगातार जमीनी कार्यकर्ता अपने कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि आज के वर्तमान परिवेश में वो खुद को कहां खड़ा मान रही है। इस मौके पर महानगर के अध्यक्ष अनुपम कुमार, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सहनी समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बताना चाहते हैं कि 21 दिसंबर से यह रथ घूम रहा है पूरे बिहार में। आज 39वां जिला है मुजफ्फरपुर। क्योंकि हम लोगों के पार्टी का संगठन का जिला 40 है, इसलिए समस्तीपुर जिला अभी बाकी है और समस्तीपुर जिला भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इस रथ के माध्यम से हम लोग सरकार का जो किया हुआ काम है, आदरणीय मुख्यमंत्री जो 19 वर्षों में काम किए हैं, खास करके अति पिछड़ा और महादलित के बीच में जा कर के, उनके आबादी के बीच में जा कर के उनको बताते हैं कि यह सब काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। इन योजनाओं का लाभ आप लीजिए और एकजुट होकर के नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत। पिछले दिनों अल्पसंख्यक यात्रा निकली थी, अब अति पिछड़ा रथ यात्रा निकल रहा है। चुनावी वर्ष है तो ये तो आप लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, आप लोग मैंने एकदम रेस रिपोर्टर के तो सबकी जानकारी रहता है कि भाई जब चुनाव आता है तो संगठन को तो मजबूत करने का काम होता है तेजी से। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जनता दल का संगठन का कार्य सालों चलता है। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के और यह कार्य अभी जिला स्तर पर कम से कम 2 बार बैठक हो चुकी है। अभी हम स्वयं हर जिले में भ्रमण किए हैं रथ के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी कार्यक्रम जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं होता है, एकदम जमीनी कार्यक्रम होता है। उसी क्रम में अक़लियत का भी कार्य चल रहा है, महादलित का भी कार्य चल रहा है
और जुआ का भी काज चल रहा है, आपको हम बता देंगे। अति पिछड़ा के जो भी काम किया हुआ नीतीश जी का वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, क्या कुछ है मतलब कि जो अति पिछड़ा समाज है, चुनावी वर्ष है, तो लग रहा है कि कुछ खिसकने की उम्मीद है, जिस कारण आप लोग मजबूती से लगे हुए हैं? नहीं, खिसकने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज हम घूम के देख, पूरे बिहार में 39वां जिला है। हमको नहीं लगता है कि कहीं अति पिछड़ा समाज से एक भी आवाज़ ऐसा नहीं उठा जो नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो इससे साबित होता है कि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के पीछे खड़े हैं। भाजपा की भी कोर वोटर मानी जाती है अति पिछड़ा समाज, और भाजपा तो अब कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना दे, भाजपा का मुख्यमंत्री बने बिहार में। आप लोग सुने होंगे, हम नहीं सुने, लेकिन एक बात हम बता देते हैं आपको कि एनडीए है, एनडीए में हम लोग 5 पार्टी जुड़े हुए हैं, मालूम है ना जी। तो सब पार्टी का समन्वय अपने अपने तरह से चल रहा है और सब लोग मिल के हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए पूरा बिहार की जनता एक तरफ है, एनडीए के तरफ, और एनडीए का ही उम्मीदवार 2025 में 225 सीट जीतेगा। देखिए, संपूर्ण क्रांति सप्त क्रांति के राह के राही हैं हमारे नेता माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी। 5 दल का गठबंधन है, और हमारे जब कर्पूरी सभागार पटना में जाइएगा तो 5 महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है। तो 5 सूत्र, 5 मंत्र, 7 निश्चय, संपूर्ण क्रांति और 7 पाप जो बापू का आदेश, इस पर जनता दल युवा आधारित है, और इसी के धाराक्रम पर और मानचित्र पर और राह के राही के रूप में हमारे नेता चल रहे हैं। तेज कर दिए हैं गतिविधि अब चुनावी वर्ष में, अति पिछड़ा कभी अल्पसंख्यक रथ बराबर निकल रही है। देखिए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का बात जनता दल यूनाइटेड का आते रहा है, लेकिन हम लोग उससे गुरेज नहीं करते, संकोच नहीं करते। जात और जमात की बात होती है, लेकिन न्याय के साथ विकास में सभी बंधे रहते हैं, सभी जाति वर्ग के लोग, और सभी लोगों का काम हो रहा है। 1 सप्ताह के बाद राजद का अति पिछड़ा का महासम्मेलन पटना में बुलाया गया है, होने जा रहा है, बता रहे हैं खुद को। हम उस पर टिप्पणी क्यों करें? हम राजनीति है, सब लोगों को अपना अपना दृष्टिगोचर होगा, हर कोई स्वतंत्र है अपनी अपनी बात करने के लिए। पिछड़ा खिसक रहा है, राजद की तरफ उनका झुकाव बढ़ता दिख रहा है। ये तो चुनाव में लोकतंत्र जनतंत्र में तो जनता मालिक मत के समय होता है। तो अभी 2024 में मत क्या हुआ, कितना हुआ, कितना विधानसभा में वो आगे गए पीछे गए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए था। और फिर जो 2025 और 225 और 30 तक का जो नारा है, उसमें प्रतिपक्ष मूल्यांकन करे कि हम कहाँ हैं। चुनावी वर्ष में ये गतिविधि तेज कर दी है। नहीं, चुनावी वर्ष में नहीं, लगातार चूँकि ये कार्य किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनावी वर्ष में ही हो, लेकिन जन जन तक उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक ससमय पहुंचा देना, ताकि लोग दिग्भ्रमित ना हो। काम किए ही हैं तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों? कोई हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन जनता को जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या लाभ मिलने वाला है। वो वास्तविक रूप से अपने पदाधिकारी से जाकर के अपने लाभ के लिए तैयार रहे। 20 वर्षों से तो देख ही रही है जनता नीतीश जी को। संपूर्ण विकास उन्होंने किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, और 20 वर्षों से जो उन्नति उन्होंने किया है समाज के सर्वांगीण विकास में, चाहे स्थानीय स्वशासन में अति पिछड़ा की उन्नति की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के छात्रों के छात्रवृत्ति से लेकर के अति पिछड़ा छात्रावास से लेकर के और अति पिछड़ा आयोग के निर्माण से लेकर के आप यूपीएससी बीपीएससी में छात्रों का जो लाभ उन्होंने 50,000 और 1 लाख रुपये जो अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं, ये तमाम जो लाभ उन्होंने दिया है 20 साल में 2005 से पहले अति पिछड़ा का इस तरह का सामाजिक और राजनीतिक उन्नति नहीं था, विकास नहीं था, शैक्षणिक उन्नति नहीं था। आज अति पिछड़ा का बेटा कलेक्टर बन रहे हैं, आज अति पिछड़ा का बेटा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। जो गरीब गुरबा का बेटा था वो शिक्षा से वंचित हुआ करता था, लेकिन आज नीतीश कुमार जी का देन है कि यह लाभ मिल रहा है। अगले 1 सप्ताह के भीतर राजद का अति पिछड़ा का सम्मेलन होने जा रहा है बड़े पैमाने पे पटना। वह तो पिछले 2005 से पहले अति पिछड़ा के लिए क्या कार्य किए समाज के बीच गिनाए, अति पिछड़ा को ठगने का काम किया, अति पिछड़ा का वोट लिए, लेकिन अति पिछड़ा की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं किया। जो भी कार्य आज अति पिछड़ा के विकास के लिए किए हैं वो केवल और केवल बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, चूँकि कर्पूरी ठाकुर ही का एक विश्वास था कि अति पिछड़ा का उन्नति और विकास हो, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने किया। राजद तो कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के विचारों को नीतीश कुमार आत्मसात नहीं करते हैं, उनके विचारों पर राजद चलती है। राजद चलती तो निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के उद्देश्यों को जन जन तक ले जाते, लेकिन उन्होंने चरवाहा स्कूल खोल करके अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया। चरवाहा स्कूल से अति पिछड़ा क्या विकास हो सकता है?
इस तरह के जो कार्य थे उनके समय में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी, सड़क की क्या व्यवस्था थी, वह आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों से तो कोई अनभिज्ञ नहीं है। आज सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के तमाम क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है। और राजद कहने के लिए विपक्षी को हम थोड़े रोक सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जो विकास किए हैं वो आँख खोल कर देखें। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जितना अति पिछड़ों का विकास नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ कभी नहीं हुआ। आज हमारी कहीं माँ, कहीं हमारी बहनें, कहीं हमारी पत्नी आज जो गद्दी पे बैठी जो सुशोभित कर रही है वो नीतीश कुमार का देन है। कहीं मुखिया है, कहीं जिला पार्षद है, कहीं पंचायत समिति सदस्य हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो देन है अति पिछड़ों के लिए, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी संप्रदाय में हो, हमारे मुस्लिम बिरादरी में भी अति पिछड़े कोटे से सब लोग देख रहे हैं, मुखिया और सब समाज का कल्याण में लगे हुए हैं। तो कहीं से भी अति पिछड़ा जो दूसरे पार्टियों की आप बात करते हैं कहीं जाने वाला नहीं है, वो हम लोग के साथ है और 100% हमारी सरकार नीतीश कुमार के साथ है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।